मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जहाँ पे भी हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डू सी एम डी, ये एक बड़ी बेहतरीन कमांड है जो यूज़ होती है और मैं ऑलमोस्ट हर फॉर्म और हर बटन के पीछे डू सी एम डी का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपने मेरी एक्सेस की वीडियोस पहले नहीं देखी तो आपको वो देखनी चाहिए और आप देखेंगे कि उसमें भी मैंने बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया हुआ है डू सी एम डी कमांड को। और ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि आप डू सी एम डी के साथ आप कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेबल आपने ओपन करना है, डू सी एम डी से आप ओपन करेंगे। आपको क्यूरीज ओपन करनी है, डू सी एम डी से ओपन करेंगे। फॉर्म्स ओपन करनी है, डू सी एम डी से ओपन करेंगे। रिपोर्ट्स ओपन करनी है, डू सी एम डी से ओपन होंगी। सो क्लोज़ भी सेम, अगर आपको क्लोज़ करनी है। प्रिंट आपको लेना है, आप डू सी एम डी कमांड के साथ करेंगे प्रिंट आउट। आपको आउटपुट करनी यानी कि जो डेटा है वो लोकल कंप्यूटर पे सेव करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में या किसी भी और फॉर्मेट में, वो डू सी एम डी से होगा। आपको ईमेल सेंड करनी है, फॉर एग्जांपल आपको ये रिपोर्ट पूरी की पूरी ईमेल के थ्रू सेंड करनी है, वो डू सी एम डी से होगा। सो डू सी एम डी एक बेहतरीन कमांड है जो कि जिसका इस्तेमाल रेगुलरली होता है VBA एक्सेस में। जब एक्सेस की बात की जाए तो यही मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर एक क्लिक मी बटन है और इसी बटन के बैक साइड में हम ये डू सी एम डी का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ और एक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं डू सी एम डी के साथ। तो मैंने बटन को सेलेक्ट किया है इवेंट टैब में, प्रॉपर्टी शीट के इवेंट टैब में जाता हूँ। ऑन क्लिक इवेंट के एलिप्सिस 3 डॉट्स जो है उनके ऊपर क्लिक करता हूँ। एक पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ से हम कोड बिल्डर यूज़ करेंगे और क्लिक करेंगे ओके के ऊपर। अब हम आ गए हैं जी VBA एडिटर में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए जो एडिटर VBA का इस्तेमाल होता है उसमें आ गए हैं और यहाँ पे हमने कोडिंग करनी है। तो जब मैं टाइप करता हूँ डू सी एम डी डॉट, जो ही डॉट मैंने टाइप किया है तो देखिए एक पूरी लिस्ट ओपन हो गई है, सही है ना। और ये सारे एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं डू सी एम डी के साथ। ऑफ कोर्स मैं आपको सब चीज़ें नहीं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला, काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी करनी पड़ेगी। लिहाजा जो इम्पोर्टेंट डे टू डे इस्तेमाल में जो फंक्शन यूज़ ज़्यादा होते हैं वो मैं आपको डेफिनेटली ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला जो है वो है बीप। बीप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सेव का बटन क्रिएट किया है, बनाया है या क्रिएट का बटन बनाया है, तो उसके बटन के पीछे आप वो एक्शन के अलावा एक बीप, तो ये एक असिस्टेंस हो जाती है यूज़र के लिए कि आपका यूज़र समझेगा हाँ अच्छा कुछ ना कुछ हुआ है एप्लीकेशन के अंदर जो भी वो यूज़र परफॉर्म कर रहा था। सो फॉर एग्जांपल मैंने अभी इस बटन के पीछे बीप का कोड लगाया है, तो जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो बीप क्रिएट होगी। ये पता नहीं आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, ये बीप क्रिएट हो रही है, ठीक है। और ये भी एक बहुत मैं हमेशा यूज़ करता हूँ बीप, और स्पेशली जब मैसेज बॉक्स शो करना हो तब मैं बीप का इस्तेमाल लाजमी करता हूँ ताकि यूज़र को अलर्ट मिले। बीप के आगे क्या होता है, अगला क्या है, डॉट के ऊपर क्लिक करता, डॉट टाइप करता हूँ तो एक और फंक्शन आता है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ब्राउज़ टू। ब्राउज़ टू बहुत इम्पॉर्टेंट एक्शन है। फॉर एग्जांपल आप किसी एक विंडो के ऊपर हैं, फॉर्म के ऊपर हैं और आप चाहते हैं कि यूज़र उस बटन को क्लिक करके दूसरे किसी फॉर्म में जाए, तो वहाँ पे ब्राउज़ टू फंक्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो मैंने ब्राउज़ टू सेलेक्ट किया, स्पेस बार सेलेक्ट करेंगे तो वो आप पूछेगा कि भाई किस चीज़ को ब्राउज़ करना चाह रहे हैं आप, फॉर्म में या रिपोर्ट में। तो हम फ़िलहाल फॉर्म में चले जाते हैं और अब वो पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्म, कॉमा के बाद, तो हमें फॉर्म का नाम बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम, सही है ना। सो फॉर्म का नाम क्या है, अगर हम इधर जाएंगे तो लेट्स से ये वाला फॉर्म फर्स्ट कोड, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कोड, ठीक है, ये फॉर्म हमने इस फॉर्म में ब्राउज़ टू करना है। आप देखें और भी बहुत सारी चीज़ें, पैरामीटर आप दे सकते हैं, लेकिन वो सब के सब ऑप्शनल पैरामीटर्स, आपको मैंडेटरी नहीं है। आप नहीं देना चाहते तो आप बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दें, आपको कोई एरर नहीं आएगा। सो चलते हैं, आप देखते हैं कि क्या होगा।
जो ही मैं क्लिक मी पे ओपन करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो देखिए आप क्या होता है। सो हुआ क्या है कि वो जो एक्टिव फॉर्म था वो क्लोज़ हो गया ऑटोमेटिकली, और जिस फॉर्म को ओपन करना था वो फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, सो एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। तो ये इस वक्त ये फॉर्म एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव विंडो है। तो जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये वो क्लोज़ हो गई और ये फॉर्म ओपन हो गया। तो इससे ये साबित होता है कि जो एक्टिव विंडो होगी वो क्लोज़ हो जाएगी और दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। तो अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन या सिनेरियो बिल्ड करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में, तो आप ब्राउज़ टू docmd.browse2 के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, सो हम चलते हैं दोबारा डिज़ाइन व्यू में, बटन को क्लिक करते हैं एलिप्सिस और इसके बैक एंड पे चलते हैं। अब यहाँ पे docmd डॉट, अब अगला कौन सा, क्लोज़ भी एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है या एक्शन है। क्लोज़ आप नाम से जान सकते हैं, क्लोज़ करता है। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आप स्पेसिफिक नाम दे दो कि मुझे ये फॉर्म क्लोज़ करना है या ये रिपोर्ट क्लोज़ करनी है जब मैं बटन पे क्लिक करूं, या एक सर्टन एक्शन जब हो। अगर आप फर्ज करो तो नाम देने के लिए आप स्पेस बार प्रेस करें तो आपको पूछेगा क्या क्लोज़ करना है भाई, डायग्राम है, फॉर्म है, फंक्शन है, मैक्रो है, मॉड्यूल है, क्यूरी है, रिपोर्ट है, क्या चीज़ आपको क्लोज़ करनी है। अगर आप कुछ भी नहीं फॉर एग्जांपल देते तो फिर देखते हैं क्या होता है। सो अगर आपने कोई पैरामीटर उसको नहीं दिया, सिर्फ क्लोज़ आपने डाल दिया docmd.close, तो मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म क्लोज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्लिक करने से जो भी एक्टिव विंडो होगी, वो चाहे फॉर्म है, चाहे वो रिपोर्ट है, चाहे वो क्यूरी है, चाहे वो टेबल है, वो क्लोज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई पैरामीटर उसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फॉर्म या टेबल या क्यूरी या रिपोर्ट क्लोज़ होने चाहिए, जब आप तो फिर आपको स्पेस बार के बाद आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये फॉर्म है, और फिर उसके बाद कौन सा फॉर्म है वो फॉर्म का नाम आपको बताना पड़ेगा। तो फिर एक्सेस वो पर्टिकुलर फॉर्म को क्लोज़ करेगा। तो यहाँ पे हम डॉट क्लोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं दोबारा डॉट प्रेस करता हूँ तो और कौन सा फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। आप कॉपी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, डिलीट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, एको, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू कंट्रोल, गो टू पेज, गो टू रिकॉर्ड। ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब आपके पास कंटिन्यूस टाइप का फॉर्म हो, उसमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। गो टू रिकॉर्ड, गो टू पेज, फाइंड रिकॉर्ड। ठीक है, मैक्सिमाइज़ आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो डैशबोर्ड बनना होता है, तो चलिए मैक्सिमाइज़ भी कर लेते हैं। सो इस वक्त docmd.maximize, सो मैं अगर ये फॉर्म पे जाता हूँ, ठीक है, सो इस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, बज़ाहिर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली वो मैक्सिमाइज़ का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। हमें वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इस फॉर्म को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है पॉपअप से। सो यहाँ पे पॉपअप नो है। अगर मैं इसको यस करूँगा, अब मैं सेव करके, अगर अब हम जाएंगे, ठीक है ना, ये फॉर्म है। सो अब मैं अगर क्लिक करूँगा क्लिक मी पे, तो देखिए क्या होता है, मैक्सिमाइज़ हो गया ना। सो इस तरह मैक्सिमाइज़। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो डैशबोर्ड आपने क्रिएट करना होता है, आप चाहते हैं कि वो डैशबोर्ड या लॉगिन फॉर्म ऐसे हो मैक्सिमाइज़ कंडीशन में, तो तब वहाँ जाके docmd.maximize उसके बैकएंड पे आप लगाओगे कोड फॉर्म के बैकएंड पे, ताकि जो फॉर्म ओपन हो तो फ़ौरन docmd.maximize अप्लाई हो जाए और वो जो फॉर्म है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए। सो इस तरह मैक्सिमाइज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मिनिमाइज़ भी है, docmd.minimize भी है, रिस्टोर भी है। सिमिलरली ये फंक्शन रिस्टोर, मिनिमाइज़, क्लोज़, ये आप परफॉर्म कर सकते हैं docmd के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है ओपन फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये आपको नाम से पता चल गया होगा, docmd.openForm, यानी कि आप अब एक्सेस को कह रहे हो कि भाई कोई फॉर्म ओपन करो। अब वो एक्सेस आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ कौन सा फॉर्म ओपन करूं। तो उसके लिए आप स्पेस बार को अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे।
इसमें मैंडेटरी जो पैरामीटर आपको प्रोवाइड करना है वो है फॉर्म का नाम। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑप्शनल हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं, सेम फॉर्म फर्स्ट कोड, ठीक है। हम यही ओपन करते हैं। तो अगर मैं कुछ भी नहीं और टाइप करूँगा तो फिर भी ये फॉर्म ओपन होगा, कोई मुझे एरर नहीं आएगा। लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कंडीशंस में आपको लगाने होते हैं, जैसे कि वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन तब इस्तेमाल होती है जब आप एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड ओपन कर रहे हो किसी दूसरे फॉर्म में या किसी दूसरी रिपोर्ट में, तो या किसी दूसरी क्यूरी में, तो तब इस्तेमाल होता है वेयर कंडीशन। सो ये भी बड़ा हैंडी है, वो भी मैं बहुत बार डेमोस्ट्रेट कर चुका हूँ अपनी बहुत सारी वीडियोस में। अगर आपको मज़ीद जानना है इसके बारे में तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो इसके बारे में बनाऊँ मैं, ठीक है। सो फर्स्ट कोड ये फॉर्म है और हमने कोई और पैरामीटर नहीं दिया, इसका मतलब सारे अदर जितने भी पैरामीटर्स थे वो ऑप्शनल थे। सिर्फ मैंडेटरी जो है वो फर्स्ट जो नाम है फॉर्म का नाम है वो हमने देना है। तो चलें हम देखते हैं फॉर्म व्यू में जाके। अगर मैं क्लिक करता हूँ इस बटन के ऊपर तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो फॉर्म हम ओपन करना चाह रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो ब्राउज टू के साथ भी ओपन किया था इसने और ओपन के साथ भी, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने ब्राउज टू में, अगर आपको याद होगा इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखाया था, ब्राउज टू से क्या होता था कि जो एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाती थी ऑटोमेटिकली और दूसरी जो कॉरस्पॉन्डिंग विंडो है वो ओपन हो जाती थी। लेकिन ओपन फॉर्म जब हमने यूज़ किया है तो एक्टिव विंडो वहीं की वहीं है और कॉरस्पॉन्डिंग विंडो ओपन हो गई, जो विंडो हम जो फॉर्म हम ओपन करना चाह रहे थे। सो ये डिफरेंस है ब्राउज टू और ओपन में, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी सिचुएशन होगी कि आपको वो जो फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म है, उसको ओपन रखना है और जो दूसरा फॉर्म है आपको उसको क्लोज करना है। तो ऐसे भी सिचुएशंस ओपन करना है। सो ऐसे भी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आएंगी। फॉर्म के अलावा आप रिपोर्ट्स को भी ओपन कर सकते हैं। तो चले हम रिपोर्ट भी ओपन कर लेते हैं। लेट्स से हमने ये रिपोर्ट ओपन करनी, तो मैं इसका नाम पहले से ही कॉपी कर लेता हूँ। काफ़ी बड़ा नाम है इसलिए मैं कॉपी करूँगा एरर से बचने के लिए। एलिप्सिस पे क्लिक करते हैं तो सेम जिस तरह ओपन रिपोर्ट थी उसी तरह ओपन फॉर्म था उसी तरह डॉट ओपन रिपोर्ट आप टाइप करो, ठीक है। ओपन रिपोर्ट आप टाइप करेंगे तो वो फॉर्म के नाम की बजाय अब रिपोर्ट का नाम पूछ रहा है। सो रिपोर्ट के नाम के लिए आप डबल कोटेशन और उसके अंदर रिपोर्ट का नाम आप देंगे, डिबग करें। अब हम जाते हैं फॉर्म व्यू में और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो ओपन हो गई रिपोर्ट। अब ये ओपन हुई है रिपोर्ट, लेकिन इसमें एक और चीज़ करना मैं भूल गया, वो एक और पैरामीटर हमने देना था। ओपन रिपोर्ट कॉमा व्यू रिपोर्ट, ये हमने, क्योंकि अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा तो वो एक्सपोर्ट कर देगा रिपोर्ट को, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा नहीं मुझे व्यू करनी है रिपोर्ट, तो अब ये ओपन करके दिखाएगा, ठीक है। ये भी भूल गया था मैं भी। सो अब ये रिपोर्ट ओपन करके आपको दिखाएगा। ऑलराइट, सो ऐसे इस्तेमाल होता है इसका ओपन रिपोर्ट का। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, जो मुझे आपको दिखाना है आउटपुट टू, ठीक है। आउटपुट टू भी एक बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है। आउटपुट टू का मतलब है कि आपने फर्स्ट करो ये रिपोर्ट है, ठीक है। इस रिपोर्ट को आपने यूज़र को ऑप्शन देनी कि आप इस रिपोर्ट को आप सेव कर सकते हो अपने किसी भी डेस्कटॉप के ऊपर या अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। सो उसमें यहाँ पे आउटपुट टू का इस्तेमाल होता है। वो सेम ही फॉर्म के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्यूरीज़ के लिए भी आप कर सकते हो। सो मैं अभी इसमें हम आउटपुट करते हैं और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ रिपोर्ट को। अब हम चलते हैं इसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में 2cmd, ठीक है बाबा, 2cmd डॉट आउटपुट टू, ठीक है। अब आउटपुट टू क्या आउटपुट करना है भाई, कहाँ आउटपुट करना है, किस फॉर्मेट में आउटपुट करना है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं।
सो आप चाहते हैं कि मैं फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि हमने रिपोर्ट आउटपुट करनी है, सो AC आउटपुट रिपोर्ट, ठीक है। अगर फॉर्म आउटपुट करना है सो आउटपुट 2 के बाद स्पेस बार अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें तो आपको फॉर्म का भी आउटपुट 2 मिल जाएगा, क्यूरी का भी आउटपुट 2 मिल जाएगा और आप आउटपुट कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हमने रिपोर्ट को आउटपुट 2 करना है। अब कौन सी रिपोर्ट वो पूछ रहा है, कॉमा के बाद हम रिपोर्ट का नाम भी दे देंगे, देखते हैं अगर अभी तक वो नाम कॉपीड है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट का नाम दे देंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम और ऑप्शनल पैरामीटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आउटपुट का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये रिपोर्ट जो आउटपुट हो वो यूज़र आउटपुट कर सके PDF में, सो मैं यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड कर सकता हूँ AC फॉर्मेट PDF, ठीक है। तो अगर आप ये यूज़ करके इवन आप जो फाइल की लोकेशन कहाँ पे सेव होनी चाहिए वो PDF फॉर्मेट वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र को ऑप्शन देता हूँ, मैं ये सिर्फ ऐसे करके छोड़ देता हूँ। सो इससे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फॉर्म व्यू में जाते हैं, क्लिक मी पे प्रेस करूँगा तो एक पॉपअप विंडो आएगी। तो आप यूज़र को ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप चूज़ करो, आपने HTML में एक्सपोर्ट करना है, आपने एक्सेल में, PDF में, रिच टेक्स्ट में, XML में, XPS, डिफरेंट फॉर्मेट्स आप यूज़र को ऑप्शन दे रहे हो कि यूज़र चूज़ कर सकता है। सो अगर मान लो जी यूज़र ने PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है डेटा, तो सिंपली PDF फॉर्मेट पे क्लिक करके क्लिक ओके, तो फिर एक और विंडो आएगी, वो कंप्यूटर पूछेगा कहाँ सेव करना है ये इसको आउटपुट को, तो वो वहाँ कंप्यूटर सेव कर देगा। तो आउटपुट भी एक बड़ा हैंडी फंक्शन है जो कि इस्तेमाल होता है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है ना। अब प्रिंट, लेट्स से प्रिंट का है, प्रिंट करने के लिए आपको रन कमांड यूज़ करनी पड़ेगी डू-cmd के साथ। सो do-cmd.run कमांड, ठीक है। आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये भी बहुत सारे रन कमांड में फंक्शन आते हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपने इनके बारे में जानना है, तो रन कमांड अगली वीडियो में शायद उसके बारे में बना लूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं आपको वीडियो बना दूँगा। ACCMD प्रिंट, सो ये वाली कमांड हमने यूज़ करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो भी एक्टिव विंडो होगी, सो फॉर एग्जांपल मैंने इस बटन के पीछे ये कोड लगाया है और जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा, सो जो एक्टिव विंडो इस वक्त क्या है, ये फॉर्म है, फॉर्म 1। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे पॉपअप विंडो आ जाएगी कि आप प्रिंटर चूज़ करो, तो जो एक्टिव विंडो है वही प्रिंट होगी, ठीक है ना। सो इसीलिए अगर आप देखें मैंने रिपोर्ट्स में, मैं आपको दिखाता हूँ इसके डिज़ाइन व्यू में जाके। सो यहाँ पे अगर जाएं तो प्रिंट और एलिप्सिस, यहाँ पे आप देखें आप वही सेम कोड जो हमने अभी उस फॉर्म के बटन के पीछे लगाया था, do-cmd.run कमांड AC प्रिंट, और दूसरे बटन के पीछे सेंड के पीछे हमने यूज़ किया है do-cmd.run कमांड ACCMD सेंड। ये लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल होगा अगर आपने एक रिपोर्ट को या किसी भी फॉर्म को या क्यूरी को थ्रू ईमेल सेंड करना है ऑटोमेटिकली। सो ये इसका इस्तेमाल होगा ACCMD का, ठीक है। सो do-cmd के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो do-cmd को। ये तो मैंने आपको आधे से भी कम यूज़ केसेस बताए हैं do-cmd के, लेकिन इससे भी ज़्यादा यूज़ केसेस हैं do-cmd के। एनीवे, सब चीज़ें मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपने कुछ सीखा है, नहीं भी सीखा तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। ये थी आज तक की वीडियो, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।